हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू बियर टू टेक विद वंशिका चैनल पर। तो जैसे कि आज हमारी जो सीरीज़ है वो 11 हम शुरू करेंगे 1100 MCQs के लिए। तो जो हमारी पिछली सीरीज़ 10 हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें हमने हमारे 250 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर इस वीडियो में इस सीरीज़ में नए आए हो, नए मेरे साथ जुड़े हो, तो आप जो पिछली की सीरीज़ हैं वो ज़रूर वॉच करें। तो मैंने इन सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है वो अपने प्लेलिस्ट में सारी ऐड कर दी हैं। उसमें सारी सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अलग से आपके लिए बना दी है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब अभी के अभी ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन होगा हमारी नेक्स्ट सीरीज़ का वो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा, ताकि आप उनको टाइम टू टाइम वॉच हैं कर सकें। तो मैं आपको इन शॉर्ट यही बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे आपको मिलेंगे सारे सीटेट, पीएसटेट, रीट और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है उनके लिए MCQs, थ्योरीज़ और शॉर्ट्स दूंगी मैं आपको, ताकि आपको जो 1 मिनट ट्रिक्स हैं उसके साथ पता चलता रहे, आप नई जो अपनी लर्निंग है उसको कर सकें, ठीक है। तो इस चैनल में आपको मैं यही बताना चाहूँगी कि यही मिलेगा कि जो सीटेट के, जो पीएसटेट के और रीट के और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम है उसका मटेरियल और जो भी किसी भी सोर्स से या खुद मैं अपनी तरफ से जो है मटेरियल तैयार करती हूँ ताकि आपके पास है वो ज़रूर पहुँच सके, ताकि आपकी जो तैयारी है वो आप टाइम टू टाइम अपनी कर सकें। अभी दिसंबर 2025 जो सीटेट आने वाला है हम उस पर फोकस कर रहे हैं मेनली। पीएसटेट भी आएगा, जल्दी आएगा, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप पीछे ना रह जाएँ, ठीक है। तो चलिए आज का हम अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 251 वो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, चाइल्ड्स डेवलपमेंट, टीचर्स एक्सपीरियंस, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड स्कूल ट्रेडिशंस। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपको आता है इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए ताकि आपको सेल्फ चेक ये ज़रूर हो जाए, आपको खुद को भी पता चल जाए कि आपके कितने जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हो रहे हैं। मैं इसके बाद आपको आंसर्स तो बताऊँगी, तो इससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के अपने आप खुद ज़रूर लिखें, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो ज़रूर पहले क्वेश्चन सुने, ऑप्शन सुने और समझें, फिर आप भी जो नेक्स्ट सीरीज़ है उससे आपको भी बहुत जल्दी जो है आप भी आंसर करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका जो हमारा आंसर है वो देखते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है वो होगी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगी क्योंकि जो करिकुलम है वो जो बच्चे की डेवलपमेंट है उसके बेस पर ही है वो जो तैयार किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड करिकुलम। जो गुड करिकुलम है उसका जो है असेंशियल पार्ट ये नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी, यूटिलिटी, रिजिडिटी एंड एक्टिविटी। तो जो इसकी ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट इज़ रिजिडिटी। तो रिजिडिटी है जो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगी क्योंकि गुड करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 253, हु सेड करिकुलम इज़ दैट विच इज़ टॉट इन स्कूल। ये किसने कहा, ये किसने बात है जो कही थी, ये जो बात थी हमारी कही थी स्टीवनसन ने। स्टीवनसन ने ये बात क्यों की थी, क्योंकि स्टीवनसन ने कहा करिकुलम वही जो स्कूल में जो है हमारे जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 254, करिकुलम कंस्ट्रक्शन शुड बी बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। ये कौन से प्रिंसिपल के बेस्ड पर होता है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिक्टेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट। तो हमारी जो ऑप्शन ए होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। तो जो हमारा जो करिकुलम है, ठीक है, वो जो है रियल लाइफ और सब्जेक्ट्स के बीच रिलेशन पर, इस चीज़ के रिलेशन पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कोरिलेशन वाला जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, दैट विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स की फॉर्मेशन के लिए कौन सा जो है बेस्ट जो मेथड है वो माना गया है। तो इसका जो ऑप्शंस होगी ड्रिल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड एंड डिस्कशन मेथड। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगी वो हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट इज़ ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड हम समझते हैं क्यों होगा, क्योंकि हैबिट जो है वो बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस यानी कि ड्रिल वो जो होती है बेस्ट मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 256, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। इसमें से कौन सी जो मैगजीन है टीचिंग की वो नहीं है। तो इसमें से हम पढ़ेंगे फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम अननोन, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू abstract, फ्रॉम डिफ़िकल्ट टू ईजी। इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगी, फ्रॉम डिफ़िकल्टी टू ईजी। नेक्स्ट, द करिकुलम शुड बी, करिकुलम कैसा होना चाहिए, दैट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। इसकी बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट 258, करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ डैश प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है करिकुलम डेवलपमेंट में, तो ये है हमारा
कॉन्टीन्यूअस यानी कि चलता रहता है, ये वाला हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, विच करिकुलम इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। कौन सी जो एक्टिविटीज़ है वो स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी होती है, फॉर्मल, हिडन, इनफॉर्मल और टोटल करिकुलम। तो जो इसका आंसर है वो होगा टोटल करिकुलम। टोटल करिकुलम क्यों होगा? क्योंकि टोटल करिकुलम में जो सब एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड होती है, जो कि स्कूल के अंदर भी होती हैं और स्कूल के बाहर भी होती हैं। डी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं 260th, करिकुलम कंस्ट्रक्शन शुड फॉलो प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है वो ये फॉलो करता है? यूटिलिटी, रोट मेमोराइजेशन, रिजिडिटी एंड आइसोलेशन। आइसोलेशन, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट इज़ यूटिलिटी, बिकॉज करिकुलम हमेशा यूजफुल और जो है हमारी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल मैथड फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? प्लेवे मेथड, लेक्चर मेथड, डिक्टेशन मेथड एंड नोट मेकिंग। इसमें आप सबको पता है प्लेवे में हम बच्चों को कौन सा मेथड है वो सब करवाएंगे, प्लेवे मेथड, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे कौन सा मेथड जो बेस्ट माना गया है? प्लेवे मेथड ही माना गया है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे जो लर्निंग है वो प्ले के थ्रू सबसे इफेक्टिव है, वो मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज एसोसिएटेड विद। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किस चीज़ से है टीचिंग के एसोसिएट होती है? किलपैट्रिक, डीवे, रूसो और स्टीवनसन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा किलपैट्रिक, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड जो है किलपैट्रिक से एसोसिएटेड है। तो इसको ह्यूरिस्टिक मेथड क्यों कहा गया है? डिस्कवरी मेथड को, क्योंकि जो हमारी फाइंड आउट योर सेल्फ, ठीक है, खुद ढूंढना, ठीक है, तो जो इसमें डिस्कवरी मेथड है वो इस चीज़ पर बेस्ड होती है। इसका मतलब ये होता है फाइंड आउट योर सेल्फ, खुद अपने आप ढूंढिए। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के जो फादर थे वो हमारा किनको माना गया है? किलपैट्रिक, डीवे, पेस्टोलॉजी एंड रूसो। तो इसमें से जो किलपैट्रिक है उनको प्रोजेक्ट मेथड का फादर जो है वो कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, विच टीचिंग मैगजीन इज़ रिलेटेड टू मोटिवेशन। मोटिवेशन से कौन सा मैगजीन है वो हमारा रिलेटेड है? 265 का आंसर होगा फ्रॉम नोन टू अननोन। नोन टू अननोन क्यों होगा ये हमारा? ये इसलिए होगा क्योंकि मोटिवेशन के लिए स्टूडेंट्स को नोन नॉलेज से अननोन तक ले जाना जो है हमारा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए सी जो ऑप्शन होगी वो इसकी बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट टूल फॉर मेजरिंग इंटेलेक्ट डेवलपमेंट। इंटेलेक्ट डेवलपमेंट के लिए बेस्ट टूल होगा वो कौन सा होगा? इंटेलिजेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इन सब में से जो हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मेज़र करने का बेस्ट टूल इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टूल ऑफ इवेल्युएशन। इनमें से इवेल्युएशन का जो टूल है वो क्या चीज़ नहीं है? ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, डिक्टेशन एंड रेटिंग सील्स। तो इसमें से जो डिक्टेशन है वो हमारी इवेल्युएशन इस चीज़ से नहीं होती, ठीक है, डिक्टेशन से। इसकी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट साइंटिफिक टूल ऑफ इवेल्युएशन। साइंटिफिक टूल कौन सा है इवेल्युएशन का? तो जैसे कि हम सबको पता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट सबसे साइंटिफिक होते हैं, रिलायबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट। इनमें से ऐसे टाइप टेस्ट की कौन सी जो है डिसएडवांटेज है? मेजरिंग ओरिजिनलिटी, सब्जेक्टिव इन नेचर, डेवलप्स एक्सप्रेशन पावर एंड यूजफुल इन ऑल सब्जेक्ट। तो इसमें से जो सब्जेक्टिव इन नेचर है ये हमारी करेक्ट होगी, क्योंकि जो ऐसे टेस्ट है वो सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी रिलायबिलिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। इस करके इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच इज़ द बेस्ट टूल टू मेज़र साइकोमोटर डोमेन। तो जैसे कि हमें पता है हमारे 3 तरह के डोमेन होते हैं, ये आप पहले टाइप कर दीजिए फटाफट कौन से होते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल इसके लास्ट में बताऊंगी, तो आप पहले टाइप कीजिए। प्रैक्टिकल टेस्ट, ऑरल टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड एसे टेस्ट। तो इसमें से जो बेस्ट टूल होगा साइकोमोटर डोमेन को टेस्ट करने के लिए वो कौन सा होगा? दैट इज़ प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट इसमें से ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जो साइकोमोटर जो हमारा डोमेन होता है स्किल्स को प्रैक्टिकल टेस्ट से ही मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच टाइप ऑफ टेस्ट विच इज़ द मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर मेजरिंग अचीवमेंट। इनमें से कौन सा जो अचीवमेंट के लिए, तो 271 क्वेश्चन को देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ टेस्ट आर आंसर्स सप्लाइड बाय पीपल्स। इसमें से जो बेस्ट है वो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ऐसे टाइप। इस टाइप के ऐसे टाइप्स आंसर्स में जो बच्चे हैं अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर मेजरिंग अचीवमेंट।
इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगी स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट होगी। क्यों करेक्ट होगी? क्योंकि इसमें से जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होता है वो बेस्ट टूल माना गया है अचीवमेंट टेस्ट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट मीन्स, रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट एंड यूटिलिटी ऑफ टेस्ट। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगी, बिल्कुल करेक्ट है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। नेक्स्ट चलते हैं। वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट मीन, वैलिडिटी किसी चीज़ की होनी, वैलिडिटी किसी चीज़ की होनी, किसी टेस्ट में होनी, उसका क्या मतलब होता है? मेजर्स व्हाट इट इंटेंड टू मेजर, गिव सेम रिजल्ट एवरी टाइम, इजी टू एडमिनिस्टर एंड इजी टू स्कोर। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट होगी, क्योंकि वैलिडिटी का जो मतलब है टेस्ट वही मेज़र करे जो उसका पर्पस है, ठीक है, ओनली जो उस चीज़ का पर्पस है वही मेज़र करे। ऑप्शन नंबर ए है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़ मेज़र व्हाट इट इंटेंड्स टू मेज़र। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इनमें से कौन सा टाइप है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का? नहीं है। मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, ट्रू फॉल्स एंड ऐसे। तो आप ये बताइए कि इनमें से जो कौन सा है वो ऑप्शन होगा। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर डी होगी, दैट इज़ ऐसे, वो बिल्कुल करेक्ट होगी। जो हमारी डी ऑप्शन है वो ऐसे टाइप जो है हमारा टेस्ट है उसकी नहीं होगी, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इस चीज़ को जो ऐसे टाइप है वो नहीं जो है इंक्लूड करता, ठीक है। तो बाकी सारे हैं वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, लाइक मल्टीपल चॉइस, मैचिंग एंड ट्रू फॉल, ऐसे टाइप जो टेस्ट है वो नहीं आते, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 275 क्वेश्चंस, जो कि मैंने 25 क्वेश्चंस इस सीरीज़ में कंप्लीट किए हैं। तो मेरी नेक्स्ट सीरीज़ में जुड़ने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए और आप जो अपनी लर्निंग है उसको और बेटर कर सकें। तो थैंक यू ऑल।